साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं जी पीपी 163 में, क्योंकि टॉप स्टोरी का इलेक्शन के हवाले से स्पेशल एडिशन जारी है। हर रोज़ ही किसी ना किसी हलके में हम मौजूद होते हैं, वहाँ के लोगों की राय आप तक पहुँचा रहे होते हैं कि लोग किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे और ख़ास तौर पर उस इलाके के मसाइल क्या हैं। पीपी 163 रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है जी 1,65,296, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद है 88,221, ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 77,075। और उम्मीदवारों की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं जी मियां इमरान जावेद, जो कि मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से इकबाल फारूक सिंधु है, जमात इस्लामी पाकिस्तान से वकास अहमद भट्ट हैं, दीगर आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और दीगर उम्मीदवार हैं जो कि इस हल्के से मैदान में उतरेंगे पीपी की सीट के लिए। लोग इस वक्त किस पार्टी को देख रहे हैं कि वो उनके मसाइल को हल कर सकती है, या फिर लोगों का जहन इस हल्के में इस वक्त क्या है, किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इस हल्के के कुछ उम्मीदवारों से भी, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या विजन है और लोग उनको कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए अपने लोगों से बात करें। नाज़रीन, अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किसको वोट करेंगे और वो किसको सपोर्ट करेंगे और इस वक्त मुल्की हालात और उनके घरों के हालात, ज़िंदगी के हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। क्या करते हैं? हम अपनी मेहनत मजदूरी से अपनी दुकान पे अपना काम करते हैं। तो आजकल काम, कारोबार, हालात कैसे चल रहे हैं? बहुत बुरे अल्फाजों में जो भी कह लो, इतने के हालात हर आदमी के बहुत ख़राब हैं। अपनी रोज़ी से रोटी के लिए रोटी नहीं पूरी हो रही, इतने हालात वो हुए। ख़ास करके ये 2 सालों में बहुत हालात लोगों के ख़राब हो गए। सर, बिगाड़ की वजह क्या बनी? एकदम से क्या हो गया ऐसा कि समझ ही नहीं। बिगाड़ की वजह बनी है ये लोग की, जो लोग आए हैं ना ऊपर से लाए गए हैं, इनकी वजह ये अपने सिर्फ केसों में मुब्तला रहे हैं। अवाम का कोई चीज़ नहीं सोची भी, ये अवाम को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। अवाम की रोटी हम छीन रहे हैं, किस तरीके से छीनी जा रही है। हमारी अवाम अनपढ़ जहल है, इस चीज़ का पता ही नहीं लग रहा अवाम को भी किस तरीके से हमारी रोटी इन लोगों ने छीनी है। सिर्फ इन लोगों ने अपने लिए जो करना था वो किया है। अवाम इस वक्त क्या चाह रही है सियासी जमातों से, हुक्मरानों से? आम लोग क्या चाहते हैं? आम लोग तो यही चाहते हैं कोई अच्छा सोचने वाला अवाम के लिए हो। इनका जो अपना वो बंदर बांट बनी हो, ये इसके लिए अवाम को कोई फिक्र नहीं है। अवाम को फिक्र है अपनी रोटी की, अपने कारोबार की, ये अवाम को फिक्र है। बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? आसान है या मज़ीद मुश्किल होने वाली है? क्या लग रहा है आपको? हमें तो आने वाला और मुश्किल में काम लग रहा है। जो हालात जा रहे हैं और जो गुजर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है सामने लोगों के है, पर लोगों की समझ में नहीं आ रहा। वोट किसका? वोट पीटीआई का। क्या वजह? वजह वो उसने जो काम किया हमारी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। अभी उसने काम करने थे, पिछले 2 साल तक कोरोना में गए हैं, तीसरे साल में वो काम करने लगा था। ठीक है, उसके साथ भी कोई लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, बहरहाल सारी दुनिया एक जैसी तो नहीं ना होती, इमरान जैसी तो नहीं ना है, उसमें भी कुछ लोग होंगे। वो हम ये भी नहीं सफाई देते उन लोगों की, बिल्कुल ही वो ये थे मोमन थे ये कुछ लोग, उन लोगों की वजह से ठीक है। मतलब जो भी ये लोगों के हाथ में आई हैं चीज़ें भी, 10 लोग थे, 5 लोग थे, 2 लोग थे, बहरहाल इंशाल्लाह इमरान हमारे दिल के मुताबिक काम कर रहा था और काम किया उसने। उसको वक्त ही इतना मिला है। हर हुकूमत ने एंड वाला साल है, 1.5 साल में हर हुकूमत वो काम करती है, जो पैसा रोक के एंड में वो काम करती है। उसको वो मौका नहीं, वहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं जहाँ तक उसने लोगों के काम कराने थे या तो करनी थी। कैसे भाई जी? अल्लाह शुक्र है, ठीक ठाक। क्या आप क्या करते हैं?
मैं ईंट का कारोबार करता हूँ। सॉरी, किस चीज़ का? ईंट, ईंटों का। ब्रिक्स। हाँ, ईंटों का कारोबार कैसा है आजकल? कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है? आप तो सबसे बेहतर बता सकते हैं कि कितना काम हो। कंस्ट्रक्शन तो बहुत इस वक्त स्लो हो रही है और बहुत बुरे हालात हैं इंडस्ट्री के। रेट भी हाई पीक लेवल पे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्या वजह है इस सारी सूरत हाल की? मौसम वजह है, सर्दी के मौसम में कम काम होता है, या मुल्क की मौशी सूरत हाल? मुल्क की मईशी सूरत हाल की वजह से। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो इमरान खान के दौर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उसने बहुत ऊपर उठा लिया था, लेकिन जब इन्होंने 3.5 साल के दौरान वो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सारी बहुत ऊपर उठ गई थी और हुकूमत सही चाह रही थी। उस वक्त कारोबार जब पीक लेवल पे पहुंचा इकनॉमिकली, लोगों के चूल्हा चलना शुरू हुआ है, तो अदम एतमाद की सूरत में हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी इस वक्त आम लोगों की ज़िंदगी कैसी देख रहे हैं आप? इस वक्त तो बहुत मुश्किल हालात हैं, हर घर में बहुत मुश्किल हालात हैं। गैस भी नहीं है, अगर कोई गैस है तो उनके जाके बिल देख लें। वो लोग बिल पकड़ के बैठे कि हम बिल कैसे जमा कराएं, बिजली के बिल कैसे जमा कराएं। घरों की रोटी नहीं पूरी हो रही लोगों की। तो इस वक्त तो बहुत मुश्किल हालात हैं और पेचीदा हालात हैं। हम इधर गली मोहल्ले में रहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे रहते हैं। लोगों के हमें हालात पता हैं, बहुत बुरे हालात हैं घरों में, और दुआ ही है, बल्कि हमें खुद तकलीफ़ होती है उन्हें। इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद हालात संभल जाएंगे। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जो भी सियासी जमात आएगी, आसान होगा मुल्क को संभालना उसके लिए? नहीं, फ़िलहाल तो देखें, जो भी अभी हुकूमत जो भी आके बैठे है उसके लिए फौरी तौर पे तो नहीं होगा। ये 2-3 साल लगते हैं, ये कोई 5-10 साल का प्रोजेक्ट है। हमारे मुल्क की यही बदकिस्मती है कि जब 3-3.5 साल बाद कोई हुकूमत थोड़ा सा बिल्ट करती है तो फिर हुकूमत तोड़ दी जाती है। आपको लगता है कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए, टेन्योर पूरा होना चाहिए कोई भी हुकूमत? टेन्योर भी पूरा होना चाहिए और सियासी जमातों को भी सियासी शऊर का भी और इजहार करना चाहिए। क्या मशवरा क्या देंगे सियासी जमातों को? आम लोग क्या चाह रहे हैं इस वक्त? हाँ, लोग इस वक्त यही चाहते हैं। एक तो लोग, सबसे पहली बात यह है कि अवामी विल के मुताबिक जो भी हुकूमत हो वो लोगों को काबिल कबूल होगी। एक तो ये बात है कि कोई जिस सियासी पार्टी को अवाम वोट देना चाहते हैं उस पार्टी की अवामी विल के मुताबिक हुकूमत बनी जाए, ना कि या दूसरी सूरत में बने। दूसरी बात यह है कि जो भी हुकूमत बनी जाए उसके साथ दूसरी तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उसकी हुकूमत को तस्लीम करें और उसको मुल्क उस हुकूमत को पूरे के पूरे 5 साल दिए जाएं ताकि वो अवाम के लिए इस्लाहात कर सकें, अवाम के रोज़ी रोटी के लिए अवाम के दर्द रखते सोचें। सर, वोट किसका? वोट इमरान खान का। क्या वजह? एक तो हमें बड़ी अरसे बाद ही एक लीडर मिला है इमरान खान, हम उसे खोना नहीं चाहते। दूसरी बात है कि इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए थे। 3.5 साल मैंने बताया कि उसके पहले 1.5-2 साल तो बहुत टफ थे और एक कुदरती आफात की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए, लेकिन उसने उस कुदरती आफात में भी पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, जिसका सारी दुनिया इजहार करती, हम नहीं करते। दूसरी बात है कि उसने मुल्क बहुत स्टेबिलिटी पे ले आया था, लेकिन इन्होंने हमारी अपोजिशन पार्टियों को सोचना चाहिए था कि अब हालात अच्छे हो गए हैं, हम ये काम ना करें। इन्होंने जो काम, लेकिन सर जितनी महंगाई हो गई थी ना, तो पीटीआई के अपने फॉलोअर्स उनके खिलाफ होना शुरू हो गए थे, लोग नाराज होना शुरू हो गए थे कि वादे दावे बहुत बड़े बड़े थे कि रातों रात कोई तब्दीली आएगी, हालात बदलेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो लोग नाराज भी हो गए थे उस दौर में। एक तो बात यह है कि रातों रात तो तब्दीली आती नहीं है। आप तो यही दिखाया गया था। नहीं, ये ख्वाब नहीं, उसने बातें सही की थी, उसने उस पर अमल भी शुरू किया था। अगर कोरोना ना आता तो हो सकता है जब वो 3.5 साल के पीक लेवल पे पहुंचा वो 100% रिजल्ट भी दे चुका होता। कोरोना की वजह से उसे जो सेटबैक लगा, कोरोना के बाद उसने वो काम शुरू कर दिया था। महंगाई थी तो लोगों का रोज़गार चल पड़ा था, अब तो रोज़गार ही नहीं है तो लोग क्या खाएं। उस महंगाई होती जा रही है और रोजगार भी कम होता जा रहा है। रोज़गार है ही नहीं। एक तो होता ना थोड़ा बहुत रोज़गार, और रोज़गार है ही नहीं, तो जब रोज़गार ही नहीं है तो फिर लोग रोटी कैसे? आवाम के कारोबार, आवाम के रोज़गार के मसाइल हैं जी, जिसकी वजह से महंगाई का ज़्यादा एहसास होता है हमारे लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? मैंने सारे ही लेवल्स पे पढ़ाया हुआ है, स्कूल पे भी, कॉलेज, एंट्री टेस्ट भी, सारा कुछ है। गवर्नमेंट टीचर है या फिर प्राइवेट? स्टिल टीचिंग करता हूँ।
टीचिंग करते हैं। इस वक्त हमारे उस्तादों की ज़िंदगियाँ कितनी आसान हैं, कितनी मुश्किल हैं, क्या हालात हैं आपकी ज़िंदगी के? हाँ डेफिनेट उसमें एक चीज़ बड़ी काउंट करती है कि टीचर्स भी फेस करते हैं जिस तरह की सारा मुआशरा फेस कर रहे हैं। टीचर्स की सैलरी उस रेशो से नहीं बढ़ी जिस रेशो से फिर जो ना महंगाई बढ़ी है, उस बेस पे फिर टीचर्स को भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा कि वो अकेडमीज़ में कैसे जाते हैं, स्कूल्स में कैसे जाते हैं, होम ट्यूशन्स को कैसे डील करते हैं, वो सारे का सारा फिर डेफिनेट को ओवरऑल एक बर्डन आया टीचिंग। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पिछले 75-76 सालों में हम देखें, जो भी हुकूमत आती है, एजुकेशन और हेल्थ उनके मंशूर का हिस्सा रहा है। बिल्कुल ऐसे। क्या उस हिसाब से हमारी एजुकेशन ऊपर गई है, ग्रोथ पाई है? क्योंकि आप बहुत बेहतर बता सकते हैं, आपने ज़िंदगी गुजार दी इस फील्ड में। जी जी। अब उसमें ये है कि काउंट करती है ये चीज़ कि आप जो है वो फील्ड में जब बेहतरी लाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कुछ इन्वेस्ट करें। और सबसे बेस्ट यही इन्वेस्टमेंट होगी कि आप टीचर को तो फैसिलिटेट करते हैं, जिस वक्त वो मुआशी हालात से बेहतर हो जाएगा ना, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, डेफिनेट उसकी टीचिंग बेहतर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ के उसमें स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ किया जा रहा है, जिस बेस पे फिर वो आगे आकर माशरे का एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकें वो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ों को देखा। अभी मुल्की हालात, सियासी सूरत हाल, इलेक्शन, कैसे देख रहे हैं तमाम मामलात को? उसमें ज़्यादातर लोगों से जिनसे मेरा वास्ता है, तो उनमें ये देखता हूँ कि वो कंपैरिजन करते हैं कि नून लीग का पीटीआई के साथ या पीपी का पीटीआई के साथ, ये इनका डेफिनेट जिस वक्त वो कंपैरिजन करते हैं तो वो यही सोचते हैं कि जब इनको अपने मफादात नज़र आते हैं तो एक हो जाते हैं, जब आवाम की बात आती है तो फिर उस लेवल पे फिर वो नहीं होते। जब तनख्वाहें बढ़नी होती हैं तो सब एक पेज पे होते हैं, सबके साइन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस वक्त वो आवाम की फैसिलिटीज़ उनको देनी है, उनको किस तरह हमने जो है वो एक अच्छे लेवल पे लेकर आना है, तो उसमें फिर इनका हाथ थोड़ा पीछे हो जाता है। वोट किसका? ज़ाहिर है कि थोड़ा देखा जाता है तो पीटीआई को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो क्या वजह है उसकी? यही कि उनके काम पहले से थोड़े बेहतर थे। उनमें ये था कि उनके दौर में ग्रोथ बड़ी जो है वो किस तरह से उन्होंने फैसिलिटेट किया। महंगाई तो हुई, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजंस थी, जिसमें कोरोना का एक ड्यूरेशन था, अच्छा खासा था। उसमें अगर मैं समझता हूँ कि अगर पहली वाली हुकूमतें होती तो वो तो फिर और ज़्यादा आवाम मुश्किलात में होती। उन्होंने एक अच्छा मैनेज किया चीज़ों को कि सेमी जिस तरह कहते हैं कि उन्होंने फिर भी कारोबार को चलाए रखा किसी ना किसी हद तक। ठीक है जी। तो इस बेस पे कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, रोटी ले आए? हाँ जी रोटी कितने की आ गई? 20 रुपए की। एक रोटी हाँ जी। पहले कितने की आती थी? 2-4 साल पीछे चले हाँ जाए। जी पहले 5 रुपए की। फिर 8 की होगी, 10 की होगी, 12 की होगी। शरीफ ਦੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ मैं आप 38 रुपया का पाइया घ्यो लिया रहा। कितने का? 38 रुपए का। 38 रुपए का। ठीक है, आप देख लो अब कितने का? 150 रुपए का। 150 रुपए का उस जमाने में किलो पैकेट होता था। नहीं पैकेट पाइया का। नहीं, 150 रुपए का किलो होता था हाँ, ना, किलो। पाव का 38 रुपए का। आप हाँ जी, ऐसा ही है। ऐसे ही। वोट किसका भाई? वोट नवाज शरीफ का। क्या वजह? वो कैसे भी है, वो माड़े बंदे हो गए ख्याल रखते हैं, माड़े बंदे का ख्याल रखते हैं। अभी आम लोगों की, गरीब लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है? कितना काम है? चल रही है, ओकी चल रही है। खर्चे पूरे? खर्चे मसा ही पूरे हो रहे हैं। शिवपुरे आया असराई का काम करता और सामने दुकान हैगी ते मसा ही गुजारा होंदा पिया। शेखुपुरा में काम नहीं था भाई साहब? काम है सी बस पूरा पूरा काम सी। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ जरा चलो बच्चियां दी रोटी हाँ जी बेहतर नहीं करा। ठीक है जी। कैसे हैं भाई जी? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? ये केले की रेडी लगाई हुई और क्या करते हैं? पहले वाले भाई कारोबार है नहीं, बैठे हुए हैं। पहले क्या करते थे? जो पहले भी यही काम करते थे, अब भी यही करते हैं। फ्रूट सस्ता है, महंगा है? बाजार से महंगा मिलता है, इधर भी महंगा ही बेचना पड़ता है, लेकिन आवाम लेती नहीं है, कहती है वो सस्ता करो। कैसे सस्ता दे?
तो भाई जी घर कैसा चल रहा है? आप तो बड़े परेशान गुस्से में लग रहे बहुत हैं। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, क्या करें। बहुत मुश्किल से महंगाई इतनी कर दी इन लोगों ने, क्या करें, किधर जाएं। आपको नया बंदा आएगा तो इसलिए देख रहे हैं क्या बनेगा। कौन सी सियासी जमात आपको लगता है महंगाई तोड़ सकती है, आपकी जिंदगी आसान हो सकती है? ये 3-3 4-4 दफ़ा आ चुके हैं, हालात वही हैं। कोई नया बंदा अब आना चाहिए, जिसको मौका दे। बिलावल को आना चाहिए। वैसे आए कुछ आवाम का सोचेंगे वो। आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्या वजह? भाई वैसे शुरू से ही पीपल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सिंध का बुरा हाल है, लोगों को अभी तक पानी नहीं मिल रहा। वो उनका, वो खुद उसके मालिक हैं। हम इधर अपना चाहते हैं ना, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना इधर। वो तो उधर के हैं ना, वो खुद नहीं अपने आप को ठीक करना चाहते। जिसमें सर जो पीपल्स पार्टी है ना, वो सिंध में बड़ी तगड़ी हुकूमत होती है हाँ उनकी। जी, मैं तो हाँ जी। इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ अभी तक नहीं सवार। होएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, जब उनकी किसका वोट सर? हमारा अभी तक कोई वोट नहीं है। वोट नहीं? क्या वजह? हमने किसी को डाला ही नहीं वोट। इतने नाराज हैं आप? हम सबसे नाराज हैं। क्या हो गया भाई जी? सर क्या करें, हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए किसी को देते ही नहीं हैं हम। ये लोगों के हालात नज़र आ रहे हैं आपके सामने। भाई क्या कह रहे हैं, कितने हालात ख़राब है, रेडी लगाई हुई है। हमारा वोट इतना कीमती, हम किसी को क्यों दें? क्यों दें हमारा वोट? कीमती वोट है इसीलिए तो वोट दे, अपनी मर्जी का हुक्मरान लाए। मैं देना ही नहीं किसी को। किसी गरीब को इन्होंने क्या देना, अपना ही इन्होंने संभालना है। अपने आप को संभालेंगे, गरीबों को क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। ये तो अपना आप ही संभालेंगे ना। किसी एमपीए को देंगे, एमएनए को देंगे, जो को आएगा गरीब को किसी ने पूछना नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने हालात ही ठीक करने। हमें किसी ने आके इधर पूछना, यार आपने रेडी लगाई हुई है, आज कुछ कमाया है, खाया है, नहीं खाया, आपके बच्चे भूखे हैं नहीं हैं। हमें गरीब को कोई नहीं पूछ रहा। किसी ने भी नहीं पूछना। हमने फिर भी ये मजदूरी करनी है, तो अपना ही कमाना, अपना ही खाना है। बस ये बात है। आपका वोट किसको भाई जी? हमने किसी को भी नहीं देना। बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में बचा क्या, सब तो बेच दिया है। अल्लाह खैर। अब क्या बचाया? सिर्फ हमारा से एक वो अपना स्टील मिल बिक गया है, मोटरवे बिक गई है, ठीक है, स्टेट बैंक बिक गया है। हमारे पास मुल्क में रह क्या किया है? सारे हम कर्जा ही हैं। हमारी इन्होंने हुक्मरानों ने किया ना कि सारी महंगाई। हुक्मरान तो कहते हैं आप भाइयों के लिए, आवाम के लिए, गरीबों के लिए कर्जा ले रहे हैं मुल्क चलाने के लिए। मुझे ताकि बताएं, हम जब छोटे से थे हम सुन रहे थे 2.5 लाख रुपए हमारे पे कर्जा है, और हम माशाल्लाह हमारी 43 उम्र हो गई, अब पता लग रहा है 6 लाख रुपए कर्जा है। हमारे बच्चे आने वाले भी कर्जे में हैं। कौन सी हमारी सहूलत करी है हमारे लिए? हर चीज़ की महंगाई है। ये आप वोट लेके इन्होंने अपना घर बनना है, गरीब मर जाएंगे। पहले भी मार रहे हैं, अब भी मार रहे हैं। पहले किसको वोट दिया भाई जी ने? पहले हमने पीपल पार्टी को देते रहे हैं। अल्लाह जन्नत सी करे बेनज़ीर भुट्टो को। 1995 के बाद ये महंगाई वहाँ से शुरू हुई जब नवाज शरीफ ने अपनी पाबंदी लगाई है, खाने की पाबंदी करें, जेस की पाबंदी करें, कुछ ऐसा ना दें। खाना अब भी दिया जा रहा है, वहीं से महंगाई शुरू होती गई है, अब तक रुकी ही नहीं है। क्या बंदा किसी को वोट दे? तो पहले पीपल्स पार्टी को वोट दिया, अब उसको भी नहीं देना। अब किसी को अब रहा को ना पीपल पार्टी में जो थे शेर, वो शेर दिल तो चले गए। अब तो ये फारिग बंदे हैं, तो कोई हुकूमत के लिए कुछ क्या कर रहे हैं बताए? बेनज़ीर भुट्टो ने लीड दिया था कि हर बंदे को पैसे मिलेंगे। जाके आप देखें तो सही, वहाँ पे रुल रही हैं औरतें बेचारी सुबह की खड़ी होके, पैसे उनको फिर नहीं मिलते। क्या रिलीफ है हमारे की हुक्मरानों ने दिया? आज कह रहे कि MP आ रहे हैं, MNA आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं, भुट्टो आ रहा है, फलाना आ रहा है, मगर उन्होंने सिर्फ अपने वोट के लिए आना है। उसके बाद क्या देखते? किसी को कुछ नहीं देखते। नाराजगी? नाराजगी बहुत ज़्यादा है। किसी को वोट नहीं देना, क्योंकि कोई अच्छा बना ही नहीं है। कोई चले, अल्लाह ताला हुक्मरानों को, सियासतदानों को एक आम आदमी क्या कहना चाहता है, मशवरा क्या देना चाहता है, आपके लिए क्या करें वो? अल्लाह करे मरने से पहले कोई नेक काम कर जाए, क्योंकि हम आखिरत इनकी मौत है, मौतों पर हक है, हम सब ने जाए। क्योंकि इन्होंने चाहिए कि मरते टाइम कुछ अच्छे नेक कर जाएगा, हमारे पाकिस्तान की सहूलत कर जाए। कर्जा ही कर्जा लेना है तो हमारी गरीबी मरना है ना। अब बताए घी, चीनी, पत्ती, आटा कहाँ तक चला गया? कौन इसमें अब 1 किलो आटा लाने में मुश्किल हो गया। सुबह के खड़े हुए रचका लेके सवारी अभी तक नहीं आई, तो बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? हमें हुक्मरान क्या हमें पूछ रही है कि यार तुम्हारा क्या हालात है? सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाए। हम तो हुकूमत को नहीं जानते, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला करे इनको को नेक बना दे, इनको नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, भुट्टो को, कोई भी आए, मगर उनको ये चाहिए कि मरने से पहले कोई नेक काम करते को अल्लाह पाक इनको जन्नत दे दे, नहीं तो दोज़ख तो है ही। इन्होंने अपना पेट भरा है।
अवामी राय आपके सामने है जी। कैसे भाई जी? ठीक है लगा। ठीक है। घर कैसा चल रहा है? बस क्या चलना है, गुजारा, महंगाई इतनी है, क्या गुजारा चलना है। प्याज देखो 300 रुपये किलो हो गया है जी। क्या चीज़, कोई चीज़ सस्ती है? आटा जो है वो 150 रुपये किलो है। गरीब आवाम क्या करेगी? गरीब आवाम तो भूखी मार रही है। आवाम के बारे कोई भी नहीं सोच रहा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई ये जो सियासी लोग हैं। गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं है। कोई आप किसको वोट देंगे? कौन? वोट हमारा इधर है ही नहीं, हमने देना ही नहीं है। गांव में वोट है कहाँ पर गांव है? जी, सरगोदा के साथ फरूका है। सरगोदा के साथ गांव में आपका वोट है। सपोर्ट किसको करें? कौन सी सियासी जमात आपको लगता है कि हमारे हालात संभाल? गरीबों के लिए कोई भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा भाई, ये कौन संभालेगा? इतनी मायूस कुन सूरत हाल क्यों देख रहे हैं? इतनी मायूसी क्यों? मायूसी आपको पता है, आप देख रहे हैं भाई जो हालात हैं, मायूसी हैं और क्या है। इधर कुछ भी नहीं सिवा मरने के अलावा। गरीब आदमी मरेगा और क्या होएगा? कुछ भी नहीं। ठीक है जी। आम लोग और ख़ास तौर पर जी गरीब तबका खासा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। ठीक है। क्या करते हैं? ये मैं नेशनल हाईवे के साथ सबलेटर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर? जी जी। कॉन्ट्रैक्टर भाई का घर कैसा चल रहा है? क्या हालात? घर तो मुश्किल आजकल हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक वक्त में 2-3 महीने पहले मेरे पास 80 लाख की 2 गाड़ियाँ थी, मैं पैदल हूँ। इतना हमारे मुल्क की हालात ख़राब हो गए हैं। तो वोट कास्ट करने का भाईजान मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा मैंने किसी को वोट नहीं देना। वोट ही नहीं देना? देने नहीं वोट। क्यों? क्योंकि जो भी हुकूमत आती है 400 भी 9 11 हैं। इमरान खान अपने चक्कर में पड़ा हुआ है, नवाज शरीफ अपने मज़ों में लगे हैं, लूटने के लगे हुए हैं। जमात इस्लामी जनाब अपने किरदार को चमका रही हैं। ये जो मौलवी दूसरे हैं जो ये अपनी तकरीब करी को चमका रहे हैं। ये जो हालांकि वो जो है ना, जो अगर उम्मत मोहम्मदी के ऊपर चलते हैं, यानी कि जैसे वो क्या नाम मौलाना उनका बेटा है असद, क्या नाम, मैं उनकी मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ता हूँ जाके, मेरे को जानने वाले मेरे करीबी हैं, लेकिन वो अपने किरदार को चमकाने खातर लगे हुए हैं। उनका काम है दीन को, इस्लाम को चमकाना। उनका काम अभी सियासत चमका रहे हैं। वो आप उसको 50 करोड़ का डॉलर दे देना ट्रेनर पर, को आपकी फेवर करेंगे, मैं तो मेरी फेवर करेंगे। नवाज शरीफ डॉलर देता है उसके साथ मिल जाते हैं, इमरान खान देता है उसके साथ मिल जाते हैं। तो हमारे मुल्क में ना कोई भी बंदा हमारा सियासी पॉलिटिकल हम कोई भी सही नहीं है, हम आवाज़ ही नहीं उठाते। कैसे होगा मुल्क ठीक? आप सारी सियासी जमातों से नाराज हो गए। मेरी बात सुने, जैसे हुक्मरान वैसे ही रहा है मुल्क जो है ना। जैसे हमारा मदीने की रियासत है, नबी पाक आए, उन्होंने इस्लाम कबूल कराया लोगों को, कितनी चोटें खाएँ, कितने खून उनको बहे। उनका सगा चाचा देखिए इस्लाम कबूल नहीं करता, आखिरी मरते दम तक अबू जहल ने इस्लाम नहीं कबूल किया। क्यों नहीं किया? कि ये एक तरीक़ाकार है, क्योंकि हम जब खुद नहीं ठीक होंगे हमारी हुकूमत कैसे ठीक होगी? हम खुद नहीं आवाज़ आएंगे तो वो कैसे ठीक हों? आप क्या चाहते हैं हुकूमत क्या करे आपके लिए? हमारे लिए कुछ ना करे, हमारा मुल्क अच्छा दवाम हो, कामयाब हो। जैसे फ़ॉरेन में हमारी बड़ी, मैं काफ़ी फ़ॉरेन कंट्री में सफ़र कर चुका हूँ, 14-15 मुल्कों में जाता हूँ। हम ईरान को ले लें, हमारे से कितनी कम्युनिटी कमज़ोर है, लेकिन वो हमसे आगे जा रहे हैं। उनको अपना इमिग्रेशन में जाकर पासपोर्ट देते हैं, हमारे पास मोहर लगा के वो पासपोर्ट ऐसे फेंकते हैं। हमारी क्या वैल्यू है? हमारी वैल्यू बताएं क्या है बाहर के मुल्कों में? हम चाहते हैं कि जैसे दूसरे मुल्कों की वैल्यू है, हमारे मुल्क का भी नाम हो। पाकिस्तान हमारा मुल्क, हम इधर पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप ने, हमारे कज़न ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया। कैसे है सर? शुक्र है बेटा। ठीक है। शुक्र है बेटा। जिंदगी कैसी है? बस ज़िंदगी मुश्किल में है, गुजारा नहीं चलता। तनख्वाह पे भी गुजारा अब नहीं चलता। 18,000 तनख्वाह पर 4,000 के बराबर है। महंगाई बहुत है, जुल्म बहुत है। 18,000 रुपये तनख्वाह? मेरी 18,000, 12 घंटे ड्यूटी है, 11 से रात के 11 जाता हूँ, 12 जाता हूँ। चाचा अब तो हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह 32,000 कर दी थी। कौन देगा हमें 32,000 रुपया? आप बात करें, कौन देगा? 32,000 मांगेंगे, कहेंगे घर तो चले जाएं। यानी हुकूमत ने ऐलान कर दिया, अमल नहीं हुआ? अमल नहीं हुआ। मैं 18,000 रुपये 12 घंटे मेरी ड्यूटी है, खड़े होकर ड्यूटी करता हूँ। मेरी उम्र 65 साल है। 18,000 में क्या क्या घर का करते हैं आप? कितनी जिम्मेदारी आप? मेरे पर बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। पूरी जवाबदारी मेरे पर है। शादीशुदा है पर अभी भी मेरी जवाबदारी उसी तरह ही है जिस तरह छोटे बच्चों की है। अब मेरे पोतरे हैं, दोतरे हैं, मेरा वही खर्चा, बल्कि बढ़ गया खर्चा मेरा। मेरा 18,000 में गुजारा नहीं होता, पर गुजारा कर रहे हैं।
कहाँ जाएं, चोरी करें, डाका मारे, क्या करें? 18,000 तो चचा बिलों में निकल जाएगा। बेटा हमारे 10,000 का बिल आता, 12,000 का घर का बिल आता। पिछले महीने मेरा 38,000 मेरे बेटे का मीटर उतर गया, 38,000 बिल आया। कौन सी सियासी जमात आपको लगता है कि आप जैसे बेटा, भाइयों को 1978 में 1974 में मेरी उम्र 16 साल थी। 1978 में मेरी उम्र 18 साल थी। मैंने भुट्टो को वोट दिया है, भुट्टो को वोट दिया है। वो हुकूमत अच्छी थी, उसमें महंगाई नहीं थी। उसके बाद मैंने जनरल ज़िया को भी यहाँ का वोट दिया है, मुशर्रफ को भी मैंने यहाँ का वोट दिया। नवाज शरीफ को मैंने 4 दफ़ा वोट दिया, 1992 से लेकर 1998 तक। मुशर्रफ की हुकूमत को भी मैंने वोट दिया, वो दौर भी कुछ मुशर्रफ का दौर अच्छा था। अब आप सुनाएं किसको वोट दें? आप क्या समझ रहे हैं? आपने तो सबको देखा। मेरे दिल में सच बताऊं ना, तरीके इंसाफ, मेरा ईमान है, ना किसी को वोट नहीं दूंगा। क्या वजह? वजह बस वो इंसाफ वाला बंदा था, उसमें इंसाफ था। अब इंसाफ वाले बंदे नहीं हैं, पीछे ख़त्म हो गए हैं। ये 4 दफ़ा हुकूमत करने वाले 5 हमें क्या देंगे? अब हम इनसे क्या इंसाफ की तोक़ो रख सकते? चले, सियासतदानों को कोई मशवरा देंगे, कुछ पैगाम देना चाहेंगे, क्या करें? यही देंगे कोई अच्छा सच्चा मुसलमान इंसान आए जो पाकिस्तान को संभाले, उसकी बागडोर को संभाले, इंसाफ लाए, महंगाई ख़त्म करे, गरीब से इंसाफ दिलाएं। ठीक है जी, बुजुर्गों का पैगाम भी हमने पहुंचा दिया जी। सियासतदानों तक एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, इस हल्के के उम्मीदवारों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जमाते इस्लामी के कैंडिडेट वकास अहमद भट्ट साहब जो कि PP 163 के उम्मीदवार हैं, सब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, इस वक्त जो इंतखाबात का माहौल बन गया है और सूरत हाल है, किस हद तक आपको लग रहा है कि लोग जमाते इस्लामी को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, और ख़ास तौर पर आपके हल्के के लोग आपको क्यों वोट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त एक साजिश की गई, एक मेजर पार्टी थी, उसका निशान ही छीन लिया गया। तो उसका ज़ाहिर है ये एक पूरा प्लान ए था, और ये प्लान ए अब इनके गले पड़ रहा है। वो इस तरह से कि पहले तो शायद ये जमात इस्लामी और PTI और दीगर मजहबी जमातों के दरमियान ये वोट तकसीम होता। लेकिन अब हमारी जो पूरी कैंपेन है वो ये है कि हम लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आपने इस प्लान को नाकाम बनाना है तो तराजू के अलावा, जमात इस्लामी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही वो पार्टी है जो ना कभी सेनेट इलेक्शन में बिकी, ना कराची मेयर के इलेक्शन में बिकी, और ना ही कभी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के वोट पे ये कभी झुकी। इसी ने स्टैंड लिया है। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि जमहूरी आज़ादियाँ हों, लोगों को हक़ राय दही मिले और लोगों को असली और हकीकी आज़ादी मिले, तो तराजू के अलावा ऑप्शन नहीं है। देखें, KPK में सेनेट इलेक्शन हुए, 20 PTI के लोग, उन्होंने वोट जो है वो जरदारी को दे दिया। जब रजीम चेंज का मैटर आया तो 19 लोग पंजाब असम्बली में बिक गए, 25 लोग कौमी असम्बली में बिक गए। कराची मेयर के इलेक्शन में 63 में से 30 लोगों को जरदारी साहब ने मिला दिया। अच्छा वकास साहब, ये जो आप मिसालें दे रहे हैं, इन मिसालों से तो तारीख भरी नहीं पड़ी, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, इस तरह के मामलात तो हम देखते आए हैं। और इस वक्त जो इलेक्शन की सूरत हाल है, जो PTI के लोग थे वो कुछ नून लीग में चले गए, नून लीग वाले कुछ PTI में चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए। ये जो चक्कर है, आना जाना लोगों का लगा रहता है। देखें, यही तो हम बताना चाहते हैं कि वह जमात इस्लामी है जिसमें आज तक कोई किसी को ख़रीद नहीं सका। आज तक ना सेनेट इलेक्शन में, ना जनरल इलेक्शन में। यही वजह हम कहते हैं कौम को कि अगर आपको हकीकी आज़ादी चाहिए तो सवाए तराजू के अब ऑप्शन कोई नहीं बचा। और आज़ाद तो ऑप्शन है ही नहीं, वो तो बाउंड ही नहीं है किसी पार्टी पॉलिसी के। उनको तो ज़ाहिर है वही वकील साहब जो 50,000 में एक डाकू के वकील हो सकते हैं, जब उनके पास 2 करोड़ 4 करोड़ सामने होगा, पीछे से खुफिया ताकतों का डंडा होगा, तो वो कैसे अपने ईमान का हिफाजत कर सकेंगे। तो जमात इस्लामी ऑप्शन है जो अच्छी और दयानतदार क़यादत भी दे सकती है, इस करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ लड़ सकती है, और इंशाअल्लाह हम हमारे मुखालिफ ही सियासी क्यों ना हो, हम उनकी जो जायज़ हकूक़ हैं, उनके जो आइनी हकूक़ हैं, उनके लिए भी हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। वकास साहब, इस वक्त हमारे अगर आम लोगों की बात हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा पिसरा है हमारा मिडिल क्लास और उससे नीचे वाला गरीब तबका।
क्या ज़रूरत इस वक्त उनकी आप फील करते हैं कि सबसे पहले कम से कम इन लोगों को ये तो मिलना चाहिए? देखिए, हमारा जो इस वक्त एजेंडा है ना, एक तो 8 रुपये 27 पैसे हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार हैं कि बिजली का एक यूनिट हुकूमत को कास्ट कर रहा है, जबकि वो गरीब लोगों को 50 से 60 रुपये यूनिट का बेचा जाए। 13 किस्म के टैक्सेस शामिल हैं। सबसे पहले तो हम बिजली चोरी ख़त्म करेंगे और जो 8 रुपये 27 पैसे का यूनिट है वो 8 से 10 रुपये के दरमियान में ही लोगों को बेचेंगे। ये हमारा पहला आज़म है। दूसरी बात है कि मुल्क के जितनी टैक्स इनकम है उसका 80% सूद की नज़र हो जाता है और उस सूद का बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तानी बैंक ले जाते हैं, इसलिए कि जो लोकल कर्जे हुकूमत ने लिए हैं उस पर शरह सूद इस वक्त 25% है। हम पाकिस्तान में शरह सूद 0% करेंगे। 6200 अरब रुपए हर साल जो पाकिस्तानी बैंक इस कौम के टैक्स की इनकम में से सूद ले जाते हैं वो हम लोगों को उसमें बिजली भी सस्ती देंगे, हम टैक्स का बोझ कम करेंगे। हर साल 100 नई टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त करेंगे, महंगाई का ख़ात्मा होगा, टैक्सों में कमी आएगी। इस वक्त गरीब का जो है वो उस पर बोझ कम करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि करप्शन में 5000 अरब हर साल करप्शन की नज़र हो रहे हैं। आपके सामने है जमात इस्लामी वाहद पार्टी है जिसके एक भी लीडर, एक भी पार्लियामेंटेरियन पे आज तक कोई नैब भी केस नहीं बना सकी। तो हमारी जब दयानतदार लीडरशिप आएगी तो 5000 अरब कौम का वो भी बचाएंगे, 6200 अरब रुपया सालाना सूद की मद में बचाएंगे। हमारा टैक्स इकट्ठा होता है 9500 अरब। ये दो चीज़ों की सेविंग टैक्स इनकम से भी ज़्यादा है। अच्छा सर, ये जो बिजली का मामला आपने बताया है कि हमने बिजली इतनी सस्ती कर देनी है, उधर आईपीपी के भी हम मंशूर देखा, उन्होंने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देनी है मुफ्त। ये सारी बातें सुन के यकीन जानिए मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर वही जो पहले इलेक्शन होते आए हैं, वादे किए, दावे किए, इम्प्लीमेंटेशन कितना आसान है। क्योंकि जब हुकूमत में आती है कोई भी जमात तो पता चलता है कि ओह हम तो कुछ और सोच रहे थे, ये तो कुछ और ग्राउंड में। जी देखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कूनू मा सादिकीन, सच्चे लोगों का साथ दो। अब ज़ाहिर है आप पहले उन लोगों से ये पूछें कि जो कहते हैं 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। पहले आप जो 55 रुपये की चीनी बनाते थे और 105 रुपये की आप अपनी शुगर मिलों से बेचते थे और FIA ने केस भी बनाए और उसी वजह से इन्होंने पार्टी भी छोड़ी अपनी। पहले उसका हिसाब तो देना लोगों को। जब 55 रुपये की जो चीनी पड़ती थी वो 75 रुपये बेच रहे, 60 रुपये बेच रहे, तो ये तो देखे झूठ है। जमात इस्लामी की हिस्ट्री है, जमात इस्लामी ने जो कहा वो किया। सिराजुल हक साहब 2 दफ़ा KPK के फिनांस मिनिस्टर बने, आज भी ना उनका अपना ज़ाती मकान है ना उनकी ज़ाती गाड़ी है और उन पर ना कोई करप्शन का दाग है। वो जैसे एक दरवेश सिर्फ आदमी थे आज भी वैसे ही हैं। उन्होंने सूद से पाक, उन्होंने नए टैक्सेस से पाक, उन्होंने खसारे से पाक 7 बजट पेश किए KP के असम्बली में। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। वो बस पे सफ़र करते थे और सरकारी दौरे जर्मनी गए, वहाँ उन्होंने 5 स्टार होटल में रहने की बजाय मस्जिद में बिस्तर बिछा दिया कि मैं कौम के पैसे बचाऊँ। जब तक आप दयानतदार लोगों को, सच्चे लोगों को नहीं इक़्तिदार में लाएंगे ये वादे भी पूरे नहीं होंगे। हम जो वादे कर रहे हैं इंशाअल्लाह हमने हमेशा पूरे किए हैं। कराची में नेमतुल्लाह खान साहब जब कराची के मेयर बने तो उन्होंने कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाया था और उन्होंने 7 अरब से जो शहर की इनकम थी वो 44 अरब पे लेके गए। उन्होंने 36 कॉलेजेस बनाए, उन्होंने 18 फ्लाई ओवर्स और अंडर पासेस बनाए, उन्होंने 2 रिंग रोड बनाए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जमात इस्लामी क्या समझ रही है? अभी तक जितनी भी जमातें दौरे इक़्तिदार में रही हैं, किसने बहुत बेहतर काम किया या फिर किसने जो अपने वादे किए थे उस पर कहीं ना कुछ अमल दरामद किया? और अगर नहीं किया तो फिर क्या मसला है कि इलेक्शन से पहले कुछ और इलेक्शन के बाद उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाती सियासी जमातें? रीज़न आप क्या समझते हैं? जी मैं आपको असल में ना ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की एक बड़ी मुख्तसर अल्फाज में कहानी ये बताता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में 31 सेठ ख़ानदान है जो इस मुल्क का खून चूस रहे हैं और पाकिस्तान में कोई 150-200 के करीब वो सियासी खानवादे हैं जिनकी जो वफादारियाँ बदलते हैं और वजारतें भी वही एंजॉय करते हैं। अब पिछली 18-20 साल की हिस्ट्री देख रहे हैं आप, तो वही ख़ानदान है। ऊपर वो क्या है, उनको एक पॉपुलर लीडर चाहिए होता है, वो जो पॉपुलर लीडर आता है उसके साथ मिल जाते हैं और वही वज़ीर होते हैं। शेख रशीद साहब हर हुकूमत में मिनिस्टर रहे, फवाद चौधरी साहब किस किस पार्टी में नहीं गए, परवेज़ खटक किस किस पार्टी में नहीं गए, जहांगीर तरीन साहब किस किस पार्टी में नहीं गए। तो यही लोग हैं जो घूम रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर काफ लीग में चले गए, फिर नून लीग में, फिर PTI में। तो असल मसला तो ये
150 ख़ानदान और वो 32-31 जो सेठ हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंज पे, शुगर मिलों पे, सीमेंट फैक्ट्रियों पे, IPPs पे, ये जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उन पे कब्ज़ा है और बैंक भी उन्हीं के हैं। ये सारा माल तो 80% कौम के वसाइल वो खाते हैं। इन माफियाज का हमने खात्मा करना है और इस 150 के करीब जो खानवादे हैं जो असल में इस मुल्क में करप्शन की असल बुनियाद हैं, जब तक हम इनकी सियासत को दफन नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और फिर यही वजह है कि अगर कोई पॉपुलर लीडर वाकई चाहता भी हो कि मैं तब्दीली लाऊं, तो ये ख़ानदान जो है इनके इतने करप्शन के स्कैंडल निकलते हैं। जहांगीर तरीन की मिसाल है आपके सामने, उसने क्या किया, फिर पार्टी से निकाला गया लेकिन वो एक रात के लिए भी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसको तहफ़्फ़ुज़ करने वाले उसके पीछे बैठे हुए हैं और आज भी वही उसके पीछे हैं। तो हमने वो जो गठजोड़ है माफियाज़ का और माफियाज़ को जो प्रोटेक्शन देने वाले जो सबसे बड़ा माफिया पाकिस्तान का, इसका गठजोड़ कमज़ोर होगा वोट की ताकत से और ये इंशाअल्लाह तराजू करेगा। जमात इस्लामी की दयानतदार और जुर्रतमंद क़यादत करेगी। कराची की मिसाल है, हाफिज़ नईम-उर-रहमान ने किस तरह इनको टफ टाइम दिया और कराची से इनको शिकस्त दी है। ठीक है, दांदरी से इस दफ़ा जीत गए हैं, अभी इस दफ़ा ये सारे इकट्ठे भी हो गए हैं लेकिन फिर भी ये बुरी तरह शिकस्त खाएंगे वहाँ। अच्छा सर, हमारे लोगों को क्या पैगाम देंगे और ख़ास तौर पर अपने हल्के के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा पैगाम यही है कि इस वक्त 70% जितने भी वोटर हैं वो PDM पार्टियों को वोट नहीं देना चाहते, ना पीपल्स पार्टी को ना नून लीग को। अब उस 70% की ताकत को कमज़ोर करने के लिए ये जो प्लान जा रहा है वो ये है कि एक एक हल्के में 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए गए आज़ाद हसीयत से और हर एक ने एक ही पार्टी जिसका निशान छीना गया उसका झंडा या उसका जो है लीडर की फ़ोटो और उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये वोट डिवाइड हो। साथ में ये है जमात इस्लामी चूँकि फ़िरका वारियत से पाक एक जमात है जो इत्तेहाद उम्मत की बात करती है और पढ़े लिखे तबके को एड्रेस करती है, इसका वोट तोड़ने के लिए मसालक की बुनियाद पे, फ़िरका वारियत की बुनियाद पे कई पार्टियाँ, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, ताकि वोट डिवाइड हो। आपको पता है ये एक पुराना इनका तरीका डिवाइड एंड रूल का। हमने इस साजिश को नाकाम बनाना है। अपने वोट को तराजू के पीछे इकट्ठा कर लें, तराजू को आप वोट दें, तराजू ही इन 13 जमातों का जो PDM इत्तेहाद है ये दोबारा बनने जा रहा है इलेक्शन के बाद, इसको शिकस्त दे सकता है और ना तराजू बिक सकता है, ना झुक सकता है, ना इसको डराया जा सकता है। इसका कारकुन इंशाअल्लाह इनका मुकाबला भी करेगा। असम्बली में पहुंचेंगे तो हम इनका जो माफियाज के साथ गठजोड़ है उसको भी हम इंशाअल्लाह टफ टाइम दें। बहुत शुक्रिया वकास अहमद भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और उम्मीदवारों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, PP 163 का इलाका और यहाँ के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MPA के कैंडिडेट हैं मियाँ इमरान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं, क्या इनका विजन है और किस हद तक लोगों के मसाइल कामयाब हो जाएंगे ये हल करने में। सिर्फ प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि लोग आपको वोट क्यों देंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो इस इलाके का जब मैंने विज़िट किया है तो लोगों के बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग इसलिए मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली चाहते हैं और उनको इस बात का यकीन है और वो समझते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो मसीहा बन के आए और पाकिस्तान का जो के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ का पिछला दौर है, अगर आप उसको देखते हैं तो महंगाई नहीं थी, खुशहाली थी। और इंशाअल्लाह ताला अब भी जो लोगों के अंदर जज्बा है वो यही है कि मियाँ साहब आ गए और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। जहाँ तक आपने बात की है मसाइल्स की, तो इस हल्के के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं। ये मेट्रो बनी, ये रोड अभी 2.5 अरब का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेन सीवरेज डल रहा है और यहाँ पे बेतहाशा जो है पहले भी काम किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इस वक्त सर जो मुल्की हालात हैं, कितना आसान होगा जो भी सियासी जमात आएगी मुल्क को संभालना, मईशत को संभालना और सबसे बड़ी बात महंगाई का तोड़ निकालना। देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का माजी गवाह है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। फिर जब दहशतगर्दी का दौर था तो उन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म की और जब पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था तो उसको पाकिस्तान को रोशन किया। जब पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर रोशनियाँ लेके आए और उसके बाद हमने IMF को खुदा हाफिज़ कहा, लेकिन ये जो नालायक टोला आया इसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। अब
इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, महंगाई ख़त्म होगी और खुशहाली आएगी। अच्छा सर, अगर नून लीग को दोबारा से मौका मिल जाता है, दौरे इक़्तिदार पे वो आ जाती हैं, हम ये तो नहीं सुनेंगे कि खजाना खाली है? इस वक्त क्या हालात है? लेकिन जी खजाना तो खाली है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसको ज़रूर भरेंगे इंशाल्लाह। लोग यहाँ के शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा रोड शो है, मैं लोगों से बात करके आपके पास आ रही हूँ। गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, इंतहा की गंदगी है, सीवरेज का बुरा हाल है, लोगों के घरों में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। नून लीग का हल्का है, गढ़ है, फिर भी इतने सारे मसाइल के लोगों को अभी तक बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिली, क्या वजह? नहीं, अगर आप इसको 6 साल पीछे जाते हैं तो इनको सब बुनियादी सहूलियात मौजूद थी, लेकिन उन चीज़ों को जो आने वाली पिछली नालायक हुकूमत थी उसने उसका टेक केयर नहीं किया, ख्याल नहीं रखा और कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई। अभी भी हमने बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पे करवाई है और जैसे ही हुकूमत बनती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंशाल्लाह ताला, तो अव्वलीन तरजीह पे इनके ये मसाइल हल करें। जैसे PTMI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तहरीक अदम इस्तेहकाम के जरिए घर भेजा गया, हुकूमत खत्म हुई, फिर PTMI के महंगाई कम की जाएगी और मुल्क को संभाल लिया जाएगा। इस वक्त भी लोगों के बहुत मसाइल हैं, आने वाले वक्त में कितना आसान होगा लोगों को रिलीफ फराहम करना और मईशत को सुधारना? मैंने बात पहले भी की कि ये बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान करप्ट होने जा रहा था तो उसको बचाया, अपनी सियासत को तबाह किया लेकिन मुल्क को बचाया। अब जो है खुशहाली की तरफ सफ़र रवां हो गया है। इंशाल्लाह ताला हमारे कायद इसको बहुत बेहतर लेके जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर पुराना दौर वापस लेके आएंगे। आराम से जीतते हुए आपको अपनी सीट नजर आ रही है या फिर कोई टफ मुकाबला देखेंगे? किस पार्टी के साथ लग रहा है कि चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, ये वैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हल्का है, यहाँ से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी कुछ देर में आएंगे भी, तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला शेर ही दाड़ेगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में शेर दाड़ेगा। नाज़रीन, मियां इमरान जावेद साहब की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भी मखसूस नशिस्त के लिए नामजद हैं। क्या विजन है इलाके के लोगों के मसाइल और हल? प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि कितनी पुरुमीद है कि नामजदगी तो आपकी हो गई है, नशिस्त भी आपके हिस्से में आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को अपने रब पे यकीन होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी आते हैं तो पाकिस्तान के लिए मेहनत करते हैं और वज़ीर आज़म बनते हैं, आवाम मुंतखब करती है उनको। महंगाई टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। कैसे? जैसे पहले टूटी थी। PDM से कुछ नहीं हो पाया? बेटा मेरी बात सुने, PDM जब आई थी ना तो 4 साल एक जाली वज़ीर आज़म हमारे पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया गया था और उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। आप बताएं 2013 में रोटी 5 रुपए की थी और जब ये जाली वज़ीर आज़म बना 4 साल बाद रोटी 25 रुपए की हो गई। तो महंगाई किसने की? किसने महंगाई? लेकिन फिर सारी जमातें मिल गई ना, सब जमातों ने उनको हटा दिया कि अब हम मुल्क को संभालेंगे, महंगाई का तोड़ निकालेंगे, लेकिन महंगाई जो शुरू हुई फिर रुकी नहीं किसी से। मेरी बात सुनिए बेटा, PDM की हुकूमत जब बनी थी तो मुल्क करप्ट होने जा रहा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में नून लीग एक वाहिद ऐसी जमात है जिसने अपनी सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई है, हमारा पाकिस्तान बचाया है। और महंगाई की जब बात कर रही है तो पहले से महंगाई कम हुई है और 16 महीने मिले हैं, बहुत सारे मसलात थे, बहुत मसले थी। इंशाल्लाह अब हुकूमत मिलेगी तो आप देखना महंगाई खत्म होगी। लाहौर के और ख़ास तौर पर PP 163 के इस वक्त कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है तो ये सबसे पहले लोगों की ज़रूरत है, इसको हल होना चाहिए? बेटा लाहौर में जो मसाइल है ना, ये जैसे ये हमारी PP 163 में है ना, इसमें ना प्राइवेट सोसाइटीज़ बहुत है, हमारी बदकिस्मती है। कुछ लोग जो होते हैं 5-7 एकड़ ख़रीदते हैं और सोसाइटी बनाते हैं, प्लाट काटते हैं, साथ गरीब रहते हैं, उनको होता है छत मिल जाएगी तो वो घर बना के बैठ जाते हैं। ना वहाँ सीवरेज, ना पानी, ना बिजली, ना सुई गैस और ना वो LDA से इम्प्रूव होती है। इस तरह की बेबहा सोसाइटियाँ हैं PP 163 में और भी काफ़ी PPs में हैं। तो उसके जो मसाइल हैं वो पहले भी हल करते आए हैं और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी हल करेंगे। लोगों को पीने का साफ पानी, सीवरेज का बेहतर निज़ाम मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। अभी भी आप जाके देखें PP 163 में हाकिम टाउन में ये बंद खड़े हैं, कुदरतन खड़े हैं,
इनको पूछे, इनके इलाका पानी में डूबा हुआ था, वहाँ बहुत बड़ा मेन सीवरेज डाल। अभी पिछली गलियां का वही हाल है, मैं वहीं से आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं आपको पहले बता के हटी हूँ कि यहाँ प्राइवेट सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, उसमें ये बहुत सारे मसाइल हैं और इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ आपको पता किस तरह काम करता है। तो अभी भी जब आएगी हुकूमत हमारी इंशाल्लाह बनेगी तो दोबारा आवाम को सहूलियात देंगे। नाज़रीन, अवामी राय भी आपके सामने है और इसके साथ साथ जो इस हल्के के मसाइल हैं वो भी हमने आप तक पहुँचा दिए हैं। उम्मीदवारों से भी गुफ्तगू हुई है और उम्मीदवार भी अपनी अपनी जीत के लिए ना सिर्फ पुरुम्मीद है बल्कि उनको लगता है कि सिर्फ उनकी सियासी जमात ही मुल्क को और इस हल्के को मसाइल से निकाल सकती है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।